शरीयत के नाम पे। ये जो पखंड चल रहा है वो ठीक करने की जरूरत है। ठीक है सर, कन्वर्जन की बात आपने की। कन्वर्जन किसी भी तरह का कन्वर्जन आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, या फोर्स कन्वर्जन ही प्रॉब्लम है? कोई बाय चॉइस लेता है तो? नहीं, भारत का संविधान विदेशी पंथ में जानने की परमिशन ही नहीं देता। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। एक क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लाम है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। क्रिश्चियनिटी में चारों नहीं है। इस्लाम में लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं है, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं है। आप अगर इस्लाम कबूल करोगे तो ऐसे नहीं करोगे आस्तिक मुसलमान हो या नास्तिक मुसलमान हो, ये सनातन में रख के कर सकते हो आप। सनातनी आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता है कि आप आस्तिक रहो, नास्तिक रहो, शैव रहो, वैष्णव बनो, पूजा करो न करो, नवरात्रा करो न करो, सब सारी छूट है। बट इसका इंटरप्रिटेशन ये भी है ना कि लिबर्टी ऑफ फेथ, हाँ, मतलब आई वांट टू फॉलो दिस फेथ नहीं, और नहीं, दिस बुक नहीं, और दिस थॉट प्रोसेस। ये गलत है। लिबर्टी ऑफ फेथ जो दिया हुआ है वो आपको लिबर्टी ऑफ फेथ वहीं तक है जो भारत के खिलाफ नहीं जा रहा है। अगर कोई रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम के ही खिलाफ है, नारी तू नारायणी के खिलाफ है, कोई मजहब महिला पुरुष में भेदभाव करता है, माता पिता में भेदभाव करता है, भाई बहन में भेदभाव करता है, कोई रिलीजन आपको मतलब वो कह रहा है कि नहीं आप भारत का त्यौहार नहीं मनाओगे, भारत की संस्कृति नहीं मनाओगे, भारत के कस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आपको वंदे मातरम भी नहीं बोलना है, तो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये फैक्ट है या आपका इंटरप्रिटेशन है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये अभी तक तो वो इंटरप्रिटेशन चल रहा है जो आप कह रहे हो कि लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब, लिबर्टी ऑफ बिलीफ का मतलब मैं कुछ भी कर लूं। हाँ, नहीं, मैं आपको उदाहरण से देता हूं। ठीक है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कपड़ा पहन के रहो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी भारत संविधान का दिया नंगे होकर घूमो। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ भोजन करो, आप 3 बार भोजन करते हो ना। संविधान में कहीं नहीं लिखा है सांस लेना, सांस लेते हो कि नहीं लेते हो आप। संविधान में कहीं नहीं लिखा है नहाना, नहाते हो कि नहीं नहाते हो आप। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि माता पिता को पैर छूना या सम्मान करना, सम्मान करते हो कि नहीं करते हो आप। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बहन की शादी में चले जाना, ये करना। संविधान में कहीं लिखा है शादी करना, शादी करते हो कि नहीं करते हो। कुछ संविधान उन चीजों को बताता है जो ना रूटीन से हटके हैं, सामान्य चीजें संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। संविधान में एक बात लिखी हुई है, भारत की संस्कृति को मजबूत करना है। अब भारत की संस्कृति कैसे मजबूत होगी? जब व्यक्ति सनातन धर्म को फॉलो करेगा या वो विदेशी पंथ को फॉलो करेगा। दूसरा, आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, उसमें 3 बैरियर है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। 3 चीजों के लिमिट में ही करना। तीसरी बात, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर होता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की स्वतंत्रता नहीं देता। इस पे मेरी एक अलग PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के 25 डिफरेंस बताए हैं। एक आपको डिफरेंस बताता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म यूनिवर्सल इक्वेलिटी की बात करता है। धर्म कहता है सब इंसान एक समान है, सारे प्राणी एक समान है, वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो। ये किसने धर्म का ये डेफिनेशन किसने दिया? मनुस्मृति में। तो बट आप मनुस्मृति आप फॉलो करते हैं ना? नहीं, धर्म का ये हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है। वही मैं कह रहा हूं, वो तो आप फॉलो करते हैं या एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर दूसरा बिलीफ सिस्टम उसको फॉलो ही नहीं करता तो धर्म की उस परिभाषा को भी नहीं मानेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, धर्म वो है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये धर्म है। धर्म वो है जो यूनिवर्सल ड्यूटी हो। धर्म वो है जो किसी के लिए हानिकारक ना हो। धर्म वो है जो प्रकृति के पैरेलल चलता हो, प्रकृति के साथ में चलता हो, उसको धर्म कहते हैं। मजहब एकदम जस्ट अपोजिट है। तो मजहब क्या करता है, हमने कभी, लेकिन झूठ परोसा गया कि हमने कभी नहीं कहा धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमने उल्टा कर दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई है कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। तो धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। धर्म, भारत का संविधान इक्वेलिटी की बात करता है, ये नहीं कहता केवल हिंदुओं में इक्वेलिटी। ये क्या कहता है, जितने भारत हैं सारे एक समान है। इस्लाम इसको मानता ही नहीं। आप पूछ लो, आप किसी भी जाके मौलवी से पूछ लो क्या भारत के रहने वाले सब लोग एक समान हैं। आप ऐसे ही जाके पूछ लो कि क्या गांधी जी जन्नत जाएंगे, पूछो नेहरू जी जन्नत जाएंगे, पूछ लो कि ये राहुल गांधी जन्नत जाएंगे, वो कहेगा नहीं जाएंगे जी, इन्होंने तो कन्वर्ट किया नहीं, ये तो कबूल ही नहीं किया इस्लाम, कैसे जन्नत चले जाएंगे। हाँ, उससे पूछो अच्छा दाऊद इब्राहिम जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ कहेगा जाएंगे वो। उससे पूछो ये याकूब मेनन, ओसामा बिन लादेन, ये सब जन्नत जाए, हाँ बोले जाएंगे, उन्होंने कबूल कर लिया, जाएंगे।
तो ये डिफरेंस है धर्म और मत। और धर्म क्या सिखा रहा है? अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, अपरिग्रह करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो यूनिवर्सल वैल्यू सिखा रहा है। दुर्भाग्यवश इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन किया, वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजों ने किया जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे। और कॉन्वेंट में पढ़े हुए जजों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा अंग्रेजों के ज़माने में कॉन्वेंट में पढ़े, उनकी खुद भी पढ़ाई कॉन्वेंट में हुई। तो आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ धर्म समझ लिया। संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, मजहब की आंशिक स्वतंत्रता देता है। मैं रिपीट करता हूं, संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, रिलीजन की, मजहब की आंशिक स्वतंत्रता देता है। रिलीजन और मजहब की स्वतंत्रता थोड़ी सी है, उसमें भी 3 बैरियर हैं: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। ये डिफरेंस है। ठीक है। तो संविधान, अगर इसको नटसेल में कहें, संविधान घर वापसी को प्रमोट करता है, धर्मांतरण को रोकता है। संविधान, भारत के पंथों में आप अगर जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के जो पंथों की वैल्यूज है, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म की, वो यूनिवर्सल इक्वालिटी की है, यूनिवर्सल जस्टिस की है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। जैन पंथ में ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको कुछ और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में भी ऐसा नहीं है, सिखिज्म में भी ऐसा नहीं है। यानी सनातन धर्म के जो निकले हुए पंथ हैं, सनातन से जो निकले हुए रिलीजन हैं, वो यूनिवर्सल इक्वालिटी, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल लिबर्टी, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, इसकी बात करते हैं। फॉरेन जो रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी चाहे इस्लाम, वो इसके बराबर नहीं है। लेकिन ये बात न हमारे सांसदों ने समझा, न हमारे माननीय जजों ने समझा, न उन्होंने वेद पुराण पढ़ा, न उन्होंने बाइबल कुरान पढ़ा, और बिना पढ़े ही कह दिया वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। न उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई किया, न उन्होंने मदरसे में पढ़ाई किया, लेकिन बिना पढ़े ही ये कह दिया गुरुकुल मदरसा एक समान है।